सीधी खितिर एक बेहद खुशखबरी आई है। खुशखबरी ऐसा आई कि यूक्रेन से सीधी के बिटिया अपने घरे वापस आई। यूक्रेन और रसिया के युद्ध चल रहा है, वह दौरान मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के जो है कई लड़का बच्चा जो है महतारी बाप पढ़े खातिर यूक्रेन भेजिन। हालांकि यूक्रेन में जो में विवाद रसिया और यूक्रेन के चल रहा है, उसे कहो न कहो महतारी बाप सबके मन में एक आशंका रही कि लड़का बच्चन के साथ कुछ गलत न हो। हालांकि कुछ घटनाक्रम ऐसा बीच में सामने आए जहां भारत के एक लड़का वह पूरे घटनाक्रम में उसके साथ गलत हो गया। पूरा देश दुखी भा, किंतु अब सबसे खुशी की बात यह कि हमारे सीधी के बिटिया वेदिका केसरी अब सीधी पहुंच चुकी हैं और सकुशल हैं। उनसे हम जानने के प्रयास करब कि या जो यूक्रेन और रूस के या युद्ध चल रहा है उनके साथ का मुसीबत आई, कौं में उनका जो है यूक्रेन से सीधी तक के कैसा उनका सफ़र रहा, पूरा जाने के प्रयास करब। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी या बेहद अच्छी खबर के। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिटिया कि अपना सकुशल अपने घरे अपने मेड़ौर में पहुँचन। कैसा रहा वहाँ के दृश्य, का रहा कि यूक्रेन और रूस के का स्थिति है वर्तमान में? हम लोग तो उधर से हम लोग उधर नहीं रहते थे, उस रोड साइड रहते थे। जब हम लोग को पता चला कि उधर वॉर हो रहा है तो हम लोग बहुत चिंतित थे। रात में हम लोग को नींद नहीं आता था। फिर जब हम लोग को पता चला कि धीरे धीरे निकाला जा रहा है, इंडियन एम्बेसी हम लोगों को निकाल रहा है, तो हम लोग खुश हो गए। फिर हमारा नाम नहीं आया पहले लिस्ट में, तो हम घबरा गए कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। फिर दूसरे दिन हमारा नाम आया, फिर हम बॉर्डर क्रॉस किए। उधर से 8 घंटा हमको लग गया बॉर्डर क्रॉस करने में। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी हमको आई लेने बस में। फिर एयर इंडिया की हमारी फ़्लाइट थी, वो भी लेट हो गई थी, 7 घंटा बाद थी हमारी फ़्लाइट। फिर जब हम इंडिया आ गए तो फिर हमको स्वागत किया, फूल माला से स्वागत किए। हमारी जो टीम थी आनंद मणि जिसके थ्रू हम लोग गए थे यूक्रेन, तो वो भी आई थी। फिर दिल्ली में वो लेने आए हमको, आनंद मणि सर और दीदी जीजा हमको लेने आए। फिर उसके बाद ट्रेन से फिर हम इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद में हमारा पूरा परिवार आया था हमको लेने। फिर वहाँ पे हमने गंगा मैया से प्रार्थना की कि वॉर ये सब सही हो जाए, हम वापस जा सके वहाँ पे। हमारे दोस्त लोग सब वापस आ गए हैं, बस उधर के खारकीव और कीव वगैरह में लोग फंसे हुए हैं अभी भी। जब हमने सुना कि एक बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ पे, तो हमें सुन के बहुत बुरा लगा। हम धन्यवाद करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी का और इंडियन एम्बेसी का कि हम सुरक्षित घर पहुंच गए। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छा क्षण है जब कहो न कहो एक माँ बाप का गर्व होता है कि हम ये देश के निवासी हैं, जहाँ के सरकार इतनी कहो न कहो सोचे वाली सरकार ही कि अपने देश के युवक यदि दूसरे देश में फंसे होते हैं तो उनका जो है कितना जल्दी कहो न कहो सरकारों की जिम्मेदारी होती। और एक सरकार को जब सफलता मिला थी तो ओहू में एक बड़ी कहा जाए कि खुशकिस्मती माना थी सरकारों, और कहो न कहो ये में माता पिता परिवारों अपने आप का खुशकिस्मत माना थे। काहे कि अपना को बता दी सीधी के लगभग 5 लड़का जो हैं, मतलब वो में लड़का बिटिया दोनों शामिल हैं जो यूक्रेन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। वो माँ हालांकि अभी 1-2 जने आ चुके हैं और कुछ लोग अभी रास्ता में हैं। ओ सकुशल उन्हों के आबे के हम प्रार्थना करी थी ईश्वर से। ऑपरेशन गंगा या नाम रखा गया रहा, या यूक्रेन से जो बच्चा का मतलब लड़का बिटियन का जो पढ़ाई खातिर यूक्रेन में है उनका ले आवे खातिर या ऑपरेशन चलावा गया रहा भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन गंगा जो के तहत जो है वेदिका अब सीधी पहुंची है। वेदिका का करी थे अपना यूक्रेन में, कहूँ पढ़ाई पढ़ी थे और कहाँ रहित है अपना यूक्रेन? उज़रोड नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, उज़रोड में मैं रहती हूँ। फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। सेकेंड सेमेस्टर में थी और वहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस है कि ऑफलाइन। नहीं, हम लोग पहले आ जाते, हमारा TRC नहीं बन पाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे रीवर्क लग जाता था। तो इसी टेंशन में हम वापस नहीं आ पाए, TRC भी नहीं बना था, नहीं पहले ही हम आ जाते वापस। MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं? MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर जी। तो अपना अभी फर्स्ट ईयर में ही MBBS करे कौने ईयर में? अबे यह साल गए अपना? हम इसी साल गए हैं अभी। यह साल गए अपना के कहा है कि हम पचे यदि पहले ये बात ऑनलाइन क्लास के क्लियर हो जात तो जो है हम पचे अपने उससे पहले जो है यह घटना मतलब यह युद्ध से जब हालात युद्ध वाले हो गए उससे पहले हम बच्चे आज कर रहे हैं। किंतु ये माँ
अपना पचन के कॉलेज प्रबंधन की कुछ गलती रही कि ऑनलाइन वाला जो स्टडी है ओके खातिर अपना पचन का नहीं बतावागा? वहाँ पे टीआरसी नहीं मिल पाई थी हमको, फिर जाना पड़ता तो दोबारा वीज़ा बनवाना पड़ता। तो टीआरसी का इंतज़ार कर रहे थे कि टीआरसी जब बन जाए तब हम जाएं। टीआरसी होता है 6 साल का कोर्स होता है वहाँ पे। तो टीआरसी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम लोग जाते हैं तो वीज़ा बनाया जाता है और फिर इसके बाद वो टीआरसी बन जाता है जब, तो 6 साल के लिए कभी भी जा सकते हैं ये, वो एक नागरिक जैसे 6 साल के लिए हो जाते हैं। अगर वो छोड़ के ये वापस आ जाते इमरजेंसी में तो फिर इनको फिर वीज़ा प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ता, काफ़ी मतलब फिर परेशानी आती। तो इसलिए ये हुआ, अच्छा इतनी ज़्यादा मतलब दुर्गति नहीं थी वहाँ की, तो ये लगा कि चलिए टीआरसी बन जाए तभी आएंगे। तो इसकी वजह से दूसरी चीज़ वहाँ एक नियम है कि अगर बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं करता तो रिवर्क लग जाता है। रिवर्क का मतलब यह है कि अगर 4 क्लास उसने ज्वाइन नहीं किया तो 4 क्लास उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी वो था। और ऑनलाइन का कंफर्म बिल्कुल नहीं था, वो तो लास्ट मतलब एक दिन पहले, हमले के एक दिन पहले कंफर्म हुआ है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी तो आप लोग घर जा सकते हैं। तो जस्ट बाद हमला हो गया और स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ गई थी, तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। नहीं तो ये था कि आने का, और फिर सारी प्लेनें बंद हो गई तो उसकी वजह से ये सब बच्चे फंसे रह गए वहाँ पे। निश्चित तौर पर या एक कहा जाए कि जो अपना सुन ही रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बात बहुत सहज लगती हुई, किंतु जब यह हालातन में एक परिवार फंसत है, घरे के लड़का बच्चा फंसत है, तो निश्चित तौर पर हमका लागत है कि महतारी बाप का उंघाई तो नहीं लागत हुई। हालांकि यह जो में घटनाक्रम हो लागे, कौनो देश खातिर युद्ध बेहतर नहीं हुए, युद्ध कौनो कहा जाए कि इंसानियत के परिचायक न हुए। हमेशा जो है हिंसा जो है इंसान का एक अंत की ओर ले जाती। तो कहो ना कहो ये युद्ध के परिणाम तो आगे जाके खतरनाक हो सकते थे यूक्रेन खातिर, किंतु सीधी के बिटिया वतन अपने वापस आ गई ही यूक्रेन से। और निश्चित तौर पर यह हम कब चैन का सबके खुशी की बात यह अपना जब वहाँ से कैसा कांटेक्ट भा, कैसा जानन कि अब युद्ध के हालात बन गए हैं, कैसा सूचना कैसा मिली? सूचना हमारा हॉस्टल ग्रुप बना है तो वहाँ पे सब सूचना आती रहती है। और दूसरे दिन ही इंडियन एम्बेसी से हमारा कांटेक्ट होना शुरू हो गया था, उनके नंबर हमको मिल गए थे। फिर हमको पता चल गया कि हमको अब ले जाया जाएगा यहाँ से। तो फिर कैसे, किस तारीख को आपको ये सूचना मिली इंडियन एम्बेसी से, और फिर किस तारीख को आपको वहाँ से आपके हॉस्टल से निकाला गया? 25 फरवरी को इंडियन एम्बेसी से हमारा कांटेक्ट हुआ था। फिर पहली लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं आया था, उसकी दूसरी वाली लिस्ट में मेरा नाम आ गया था 27 तारीख को। फिर आपसे कैसे इंडियन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया, कहाँ से आप कहाँ गई, फिर आपको फ़्लाइट मिली? फिर हम उधर हंगरी बॉर्डर से होके बुदापेस्ट गए, बुदापेस्ट से दिल्ली तक हमारी फ़्लाइट थी। फिर उधर पूरा इंडियन एम्बेसी अच्छे से हमको ले आई। नहीं तो आप जहाँ रहती थी वहाँ से कैसे गई? हंगरी बॉर्डर गई, यूक्रेन से बाहर निकली, फिर उसके बाद आपको एयर इंडिया की, इंडियन एम्बेसी की बस मिली, फिर उसके बाद आप एयर इंडिया के फ़्लाइट से वापस आए, इंडिया आ गए। निश्चित तौर पर देखिए ये सारी चीज़ जो है बाकायदा ये पेपर वर्क भी कराया गया आप लोगों से, कुछ फॉर्म वगैरह भी फिलअप कराए गए? हाँ, इंडियन फॉर्म वगैरह फिल होते, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आ रहे थे फिल करने के लिए हमको कि अगर आप उस रोड में पढ़ते हैं तो फॉर्म फिल करिए, MBBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो फॉर्म फिल करिए। कुछ इंडियन एम्बेसी से भी बहुत सारे फॉर्म आ रहे थे कि अपना वीज़ा का क्या है, आपका कब लास्ट आपका वीज़ा है, और ये सारी चीज़ें मतलब आपसे मांगी जा रही थी। ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे आप? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे। ये तो ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ आप लोगों से कि मतलब पैसे लिए जाएं? कितने पैसे इंडियन एम्बेसी के द्वारा टिकट कटाई गई या आप लोगों ने अपने से टिकट कटाया था? इंडियन एम्बेसी से टिकट थी हमारी फ़्लाइट की, और बॉर्डर तक जाने के लिए हमने $50 दिए थे। प्राइवेट किसी को हायर किया था आप लोगों बस? ने? हाँ। तो आपके साथ कितने लड़के बच्चे थे जो आपके साथ फ्लाइट में यूक्रेन से यहाँ आए, अपने वतन भारत आए? 270 बच्चे पहले जा चुके थे और हमारे साथ 270 बच्चे आए। 270 सीधी के अऊ को रहे अपनों के साथ? सीधी की एक सेजल गुप्ता थी, वो कज़न थी, मैं उसी के साथ गई थी यूक्रेन पढ़ने, वो भी मेरे साथ में आई। अच्छा, वो भी साथ में आई। निश्चित तौर पर यह सीधी माँ जो कहा जाए कि जो बिटिया है सीधी के बेटी, वह अपने वतन वापस आई है। वह दौर से आई है जब सोची यूक्रेन और रूस में हालात बेहतर नहीं आई। हालात यह कि रोज़ नए दिन यदि देखे जाए तो हालात बिगड़ ही रहे हैं। रूस आक्रामक हो रहा है, मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है, कबो टीवी टावर उड़ा रहा है, कबो अब जो है वो कहो न कहो ह्यूमन कैजुअलिटी की ओर बढ़ी रहा है। मतलब अब इंसानी
लोग जो है निशाना बन रहे हैं मिसाइलन के बमन के, तो कहो न कहो एक चिंता करे वाली विषय है। किंतु अब बढ़िया यह भा कि सीधी के बिटिया अपने घर आ चुकी है। हमारे साथ उनका परिजन है, पिताजी हैं मुकेश भैया। भारत सरकार की यह कदम का अपना कौन नज़रिया से देखी? भारत सरकार की ये कदम काफ़ी सराहनीय है और अपने का ये लाग कि हम एक अच्छे देश के जहाँ मतलब सरकार के का रोल होता है ये हमको समझ में आवा। जब अपने साथ ये गुजरा, जब अपने का डर के माहौल से जब लगा कि अपन परिजन वहाँ, हमारे बिटिया वहाँ हैं, तो काफ़ी मतलब एक पिता एक माता ही समझ सकता है ये चीज़ का। तो यह भारत सरकार की कदम काफ़ी सराहनीय रहा और काफ़ी मतलब अच्छा लाग जो ना ऑपरेशन गंगा भारत सरकार चलाई। तो उसके बाद फिर हमारा बच्चे की इच्छा रही है कि वहाँ से वापस आएँ तो गंगा स्नान करें। और यह ईश्वर से इत्तेफाक से हुआ रहा, महाशिवरात्रि भगवान शंकर के दिन रहा है, तो बिटियों को हमारी काफ़ी इच्छा रही है। तो गंगा स्नान कर इस हम बच्चे सबके पूरा परिवार रहा गंगा स्नान करें और भगवान शंकर से यह करें कि यह युद्ध के जो स्थिति है ये टले। और जो हमारे देश के इतने बच्चे हाँ वो बेचारे वहाँ काफ़ी परेशान है, भूख से हर चीज़न से इतने वैसे दुर्दशा है उनकर बेचारे इनके, तो कैसों मैसों की लौटिया में बेचारे। तो यह भारत मतलब भगवान शंकर से मानें और सब मतलब सही हो जाए। और ये जो परिजन जितने हैं बेचारे परेशान हैं वो बेचारे धैर्य रखा, एक दिन यह चीज़ आएगी उनके सब बालक जो है दिन सही हो जाए, सकुशल उनके पास वापस आ जाएंगे। निश्चित तौर पर एक माता पिता का इससे बड़ी खुशी का आए कि सोची उनका लड़का बच्चा है सकुशल। जो में हालात रहे निश्चित तौर पर हुआ एक चिंता करे वाले हालात रहे। हम एक चीज़ वो पूछे चाहब कि अब अपना बच्चन के पढ़ाई कैसा हुई, कहे कि फर्स्ट ईयर के अपना एग्जाम हो गया रहा अपना बच्चन के? फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, सेकंड सेमेस्टर जैसे ही चालू हुआ तो फिर वॉर का सुनने के लिए मिल गया, तो उन्होंने बोल दिया कि अब सब ऑनलाइन चलेगा पूरा सेकंड सेमेस्टर जून तक। तो मतलब है अब आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी करेंगी और ऑनलाइन परीक्षा भी देंगे? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन टेस्ट होंगे सब। तो अभी आप लोग का पढ़ाई जारी है? अभी क्या क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन? अभी उन्होंने बोला है कि 13 अभी सब लोग आ जा रहे हैं ना इंडिया से, तो नहीं हो पाएगा, एब्सेंट लग जाएगा, तो इसलिए 13 तारीख को बोले हैं, 13 तारीख से स्टार्ट होगा पढ़ाई हमारी। 13 मार्च से क्लासेस शुरू हुई। यदि हालात सामान्य हो ही था नहीं कि मतलब वो ऑनलाइन चलेगा पढ़ाई, क्योंकि हम लोग इंडिया में आ गए हैं, इधर अब कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो वहाँ का संस्थान तो आपका कैसे क्या पढ़ाई संचालित करा पाएगा, ऐसा कुछ बात हुई है आप लोग की? बात हुई है, वो 13 तारीख को बोले हैं। उन्होंने बोला है कि 13 तारीख तक अपन शुरू ऑनलाइन शुरू करे, वो कहेला है ऐसा। और यहाँ इंडिया से जिन्हें आनंद मणि सर हम तो पढ़ावत था ऑनलाइन। तो उनका क्लास लगातार चलत रही। अब वहाँ की स्थिति कैसन बनती है अभी तक की यह है कि 13 तारीख से चालू करी, तो जो में पढ़ सका था ऐसे टाइम दिन गया कि हो सका था या सब सामान्य हो जाए, तो सामान्य होने के बाद वो क्लासेस चालू कैसा था मैं यह वहाँ से सूचना है। अब उसके बाद स्थिति का बनती है वो के आधार पर वो आगे निर्णय वो ले ही। पर इंडिया से आनंद मणि सर की उनका क्लास चलती है तो वो क्लास चलाते रहे हैं। निश्चित तौर पर मतलब कुल मिला के बच्चन के पढ़ाई में कोनो असर न हुई और या मतलब जो पढ़े के सिलसिला है वो जारी रही। अपना यूक्रेन मतलब अपने यहाँ पढ़ाई नहीं कराएं, यूक्रेन इतना दूर भेज दिए कि जहाँ मतलब ठीक है वो तो मैं नहीं जानता है कि आगे का होए वाला है, कहाँ ये में हालात पैदा हो सकते, किंतु यूक्रेन इतना दूर काहे भेजन बच्ची का? अब एक समस्या और है, अपन देश इतना जनसंख्या वाला देश है, लगभग एमा 16-17 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे था नीट के, तो लगभग 8 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा क्वालिफाई हो जाता। अब अपने यहाँ सीट इतनी कम है, लगभग 80,000 सीट है, जो उनमें प्राइवेट 40,000 करीब हाँ, और लगभग 40,000 वह हैं गवर्नमेंट सीट है। तो उतने में इनका सबका हो नहीं पाता है। दूसरा चीज़ एक था आरक्षण, वो बड़ा दिक्कत पैदा करा था। तो एक ही वजह से कहाँ न कहाँ अच्छा लड़कन की इच्छा होती कि हमको यह करे का है, तो अब वो का खातिर कहाँ न कहाँ मजबूरी होता है कि कहाँ अगर यहाँ सीट नहीं आई तो अगर 80,000 से ज़्यादा छात्र चाहा था, 2 लाख लोग चाहा था कि पढ़ाई MBBS के कर ली, तो यहाँ तो 80,000 लोगों का पढ़ाई पाई हैं, जबकि 8 लाख के करीब लोग क्वालिफाई रहा था। तो एक ठीक समस्या है, एक ही वजह से मजबूरन आदमी का भेजे पड़ा था वहाँ। अगर भारत सरकार यह चीज़ कह दे कि जोन जैसन वहाँ पढ़ाई होती थी हूँ, अगर यह जोन हिसाब से देश आपन है लगभग 150 करोड़ के, तो वह हिसाब से सुविधा अगर हो जाए तो लोग काहे अपने जीर के टुकड़ा के काहे को वहाँ भेजें। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात अपना के द्वारा कहा गया कि सरकार पर सवालों है, यह व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था पर सवाल है कि अपने यहाँ के लोग काहे जाल लागे, काहे वहाँ पढ़े का मजबूर होते हैं, काहे इतना जीव कहते होम के पढ़ाई में कहूँ
पढ़ाई होती कि मतलब सोची अपन जैसा बे कहबे भाई कि जिगर का टुकड़ा को भेजे चाहिए ये हालातन में दूसरे देशन में लगभग या दौरान में अपना के MBBS के पढ़ाई वहाँ कितने में पड़ी जाती है यूक्रेन लगभग वहाँ पड़ जाती है लगभग 40 से 60 लाख जैसे जो यूनिवर्सिटी रहे तो 40 से 60 लाख में 6 साल के वहाँ कोर्स हो जाता है जी। रहना खाना सब मिला के मतलब हाँ लगभग 40 से 60 जैसे यूनिवर्सिटी है वही हिसाब से 40 45 50 60 लाख रुपए करीब लागत है और 6 साल के वहाँ के कोर्स है। और अपने इंडिया में लगभग मान के चली कि एक तो सीट नहीं आई, कुछ सीट अगर उसमें निकलती हैं तो लगभग करोड़ों पहुँच जाता है, तो हर क्यों यह वहन नहीं कह पाता है पूरा। और उसके बाद कितनी सब सारी चीज़ें हैं तो कहाँ न कहाँ असुविधा कम रहे पर यह मजबूरन में ये कदम उठाए पड़ता है। निश्चित तौर पर अपना पचयन का बता दी कि यूक्रेन में जो MBBS की डिग्री होती वह भारत सरकार अपने देश में मान्य रखा थी। अन्य जगह बहुत ऐसा जगह ही जहाँ MBBS की डिग्री करत थे लोग किंतु ओकर देश में अपने मान्यता नहीं है, मगर यूक्रेन के जो डिग्री है अपने देश में ओकर मान्यता प्राप्त डिग्री है। यहीं से यूक्रेन की तरफ लोग जो है पढ़ाई जो उन्हें कम खर्चा में हो जाए वो खेती। हाँ चीज़ और प्लस पॉइंट में है कि अभी जो गवर्नमेंट एक नियम बना दी नहीं सी कौन सा बेटा नेक्स्ट के एग्ज़ाम है तो नेक्स्ट के एग्ज़ाम पहले का होता रहा कि अपने यहाँ के मतलब जो भारतीय छात्र रहे हाँ तो पढ़ लेते रहे तो उनका लाइसेंस और सारी सुविधा तुरंत मिल जाती रही हैं। पर अब जो गवर्नमेंट एक नियम बना दी कि नेक्स्ट के एग्ज़ाम दे पड़ी तो चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर से आए हों, तो जब छात्र में नॉलेज रही तो वह नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर पाई ही और जब क्लियर करी तब उनका लाइसेंस वगैरह आगे के प्रोसेस उनका हुई। तो एक बहुत अच्छा नियम ये भारत सरकार सराहनीय ये कदम ये कहला ही कि नेक्स्ट के एग्ज़ाम सब खातिन कह दी जे मतलब जेके अंदर काबिलियत हुई वह क्रॉस करी और वह आगे बढ़ी। और पहले क्या रहा कि भारत के जितने रहे तो इनका मतलब चाहे कैसा हो इनका लाइसेंस इजी वे पर जब बाहर वाले खातिर केवल एग्ज़ाम रहा तो बेचारे परेशान होते रहे। तो एक ठीक अच्छी चीज़ भाई तो सामान्य पढ़ाई है पूरी ये चीज़ मानी। निश्चित तौर पर अब हुआ जैसा अब अपना के द्वारा बतावागा कहे कि नेक्स्ट के एग्ज़ाम हुई वो के बाद जो है कहाँ से को पढ़े हुए वो का फिर के बाद लाइसेंस मिली। हमारे साथ अपने के परिवार के सदस्य हैं, बिटिया हैं जो शायद बड़ी हैं, छोटी बिटिया ही है सबसे छोट है मतलब अपना के बड़ी बहनियाँ ही जे यूक्रेन में ही अपना का करी थी। हम अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं यहीं पे गणेश स्कूल में। क्या लगता था दीदी यूक्रेन में थी, कैसा लग रहा था उस समय? उस समय सब हमारे परिवार के लोग सब बहुत परेशान थे कि वो जल्दी से आ जाए घर, क्योंकि बाहर पढ़ने सब भेजते हैं अपने बच्चों को कि वो पढ़ लिख कर वापस आएँ घर में, पर वहाँ पे कई सारे बच्चे जो हैं तो वो फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो भी अपने फैमिली में जल्दी से जल्दी आ जाएं अपने देश। नहीं तो जब जानकारी हुई कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो उस समय क्या लग रहा था कि दीदी वहाँ है कैसे आ पाएगी, डर लग रहा था? हाँ सब टेंशन में थे घर में भी कि मतलब आ जाए वो जल्दी से, क्योंकि वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी धीरे धीरे। निश्चित तौर पर घर पूरी तरह से जो है मतलब कहा जाए मानसिक शारीरिक तौर पर बिल्कुल परेशान रहा और परेशान हो लाजमी है काहे कि यदि कहूँ के घरे के एक सदस्य यमे हालातन में युद्ध जैसा हालातन में फंस जाए, सोची कि ओके साथ कौम में मनोदशा उनकर पचन के परिवार के हुई, किंतु हालात सब बेहतर हैं। सीधी की बिटिया अपने घर अपने वतन आ चुकी है और अब कहाँ न कहाँ सीधी माँ 5 लड़का रहे जिनमें से 2-3 लोग आ चुके हैं और अन्य लोग जो है अभी रास्ता में है जे उनका ले आवा जाए के प्रयास किन जाला। अपना पंचन का कहे कि अभी हम एक वीडियो देख रहे हैं कि एयर इंडिया से जब लोग उतर रहे हैं लड़का उतरिन है तो उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पंचन का को उठे मतलब रिसीव करिस एयरपोर्ट पर, कोनो ऐसा मंत्री या कोनो भारत सरकार के लोग वो आवा रहा? मिनिस्टर्स आए थे लेकिन मैं नहीं देखी, पहचान नहीं पाई। चलिए हाँ अब उतनी जून आदमी के ये लागत है कि चला अपने घरे चली कहूँ मंत्री कहूँ संतरी तो हो गया वो वाली हालात रही हुई। और निश्चित तौर पर आदमी जब हालात से निकलत है तब फिर लागत है कि भाई चला अपने घरे चला और जऊँ भा सब बेहतर भा। और निश्चित तौर पर भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के ये बेहद बड़ी सफलता है कि सोचिए सीधी जो अंतिम छोर में है वहाँ के बिटिया का सकुशल जो है पहुँचावागा। और बिंद के कहा जाए कई एक लड़का बच्चा जो है यूक्रेन में फंसे हैं जे आए गए हैं उनका बहुत बहुत बधाई शुभकामनाओं। जो नहीं आए हैं उनके खातिर हम आशा और विश्वास रखी थे MP संदेश के ओर से कि वो जो है बहुत जल्द अपने वतन अपने घर के वापसी करें। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।